योजना आज की टॉपिक है नेतृत्व और नीति परिवर्तन। 1, 2, 3 स्टार्ट। गृह मंत्रालय के तहत अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति में प्रतिक्रियात्मक कदमों के बजाय सक्रिय अभियानों पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद LWE को मिलने वाले वैचारिक, वित्तीय और रसद संबंधी समर्थन को समाप्त करना था। वहीं गृह मंत्रालय के LWE विभाग ने एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 लागू की, जिसमें ट्रेस, टारगेट, न्यूट्रलाइज रणनीति को प्राथमिकता दी गई। साथ ही विकास और सुरक्षा के समन्वय को इसके प्रमुख परिणाम के रूप में निर्धारित किया गया। नक्सलवाद के खिलाफ हालिया सफलता की एक प्रमुख विशेषता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF, मुख्य रूप से CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसमें कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन यूनिट्स शामिल हैं, BSF, सीमा सुरक्षा बल, ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और SSB, सशस्त्र सीमा बल की बढ़ी हुई भूमिका रही है। इन सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियानों की रीढ़ के रूप में कार्य करते हुए राज्य पुलिस को मारक क्षमता, खुफिया जानकारी और रणनीतिक सहयोग प्रदान किया। वामपंथी उग्रवाद LWE विरोधी अभियानों के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के रूप में CRPF, विशेष रूप से कोबरा बटालियन ने नक्सल प्रभावित इलाकों में फिर से नियंत्रण स्थापित करने, उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने और घने जंगलों में टारगेटेड अभियान चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन इलाकों में माओवादी समूहों को पारंपरिक रूप से सामरिक लाभ प्राप्त होता है। नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवादियों की पकड़ कमजोर करने और सुरक्षा सैन्य पैदा करने के उद्देश्य से 350 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। इन कैंपों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ साथ राज्य पुलिस की विशेष इकाइयां भी शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, महाराष्ट्र के C-60 कमांडो, ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और झारखंड के जैगुआर बल प्रमुख हैं। इन संयुक्त सुरक्षा कैंपों की भूमिका सिर्फ अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा नियंत्रण मजबूत करने, सड़कों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के सुरक्षा सुनिश्चित करने, चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों की रक्षा करने और दुर्गम इलाकों में प्रशासन की वापसी में अहम योगदान दिया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद इन इलाकों में फिर से स्कूल खुलने लगे, सड़कें बनने लगी और दूर दराज के गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक
पहुंचना संभव हो सका। स्टॉप।